दोस्तों, भारत की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को कानून बना दिया है और कानून बनने के बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, कानून बन गया है। लेकिन वक्फ कानून को लेकर जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम तबका है वह पूरी तरह खफा है, पूरी तरह नाराज है दोस्तों कि इस बिल से, इस जो बिल दिया गया दोस्तों, इस बिल से मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में डटे रहेंगे। इस मामले को लेकर भी जो CJI मुख्य न्यायाधीश BR गवई और मसी की पीठ ने इस मामले की सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, क्या फैसला आएगा ये अगले अपडेट में बताएंगे, लेकिन आसार इस वीडियो से साफ मालूम पड़ जाएंगे, हिंट मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फैसला है वक्त संशोधन कानून, जो वक्त कानून है, इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितना क्या करने जा रहा है। दोस्तों, हलचल है उधर, केंद्र सरकार में हलचल है कि भैया कहीं ये कानून रद्द ना हो जाए। उधर मुस्लिम समुदाय के लोगों में बहुत टेंशन है, बहुत चैलेंज है, बहुत परेशान है कि अगर ये वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, ये तो हमारे जो मदरसा हैं, हमारी मस्जिद हैं, हमारे ईदगाह हैं, हमारे दरगाह हैं, वो सरकार सब छीन लेगी। इसी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने धुआंधार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की, दलील दी लगातार और उस दलील में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि महोदय जो कानून है वो कानून जो सरकार ने वक्त संशोधन 1995 को वक्त कानून जो बना दिया 2025, इसकी क्या जरूरत थी दोस्तों। और इसके बनने से जो हमारी संपत्ति हुई, मुस्लिम समाज की याचिकाकर्ता की जो संपत्ति हुई, वो सरकार अपने बस में कर लेगी, अपने अंडर में करेगी। और ये कानून में बाकायदा लिखा है जो कलेक्टेड होगा, जिला DM होगा, वह जांच करके उस जमीन को जो वक्त के नाम घोषित है अवैध तरीके से, अनलीगल तरीके से, वह सरकार अपने अंडर में ले दी। लड़ाई सिर्फ इसी बात की है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है, जो कांग्रेस सरकार ने, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने जो संपत्तियां सरकारी थी, दिल्ली जो वक्त बोर्ड था उसके हवाले कर दी थी, अब वो संपत्ति सरकारी है। जैसे अपना संसद भवन और उसको मुस्लिम जो नेता हैं उन्होंने अपना बताया, वक्त बोर्ड का बताया। इसी डर को दूर करने की, इसी टेंशन के खातिर मोदी सरकार बिल लाई थी दोस्तों। अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और एक और याचिका लगी है, जनहित याचिका दोस्तों। उस जनहित याचिका में जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो वक्त संशोधन अधिनियम 1925 को नया कानून बनाने की क्या जरूरत थी, इसको लेकर जो जनहित याचिका लगाई गई। जनहित याचिका लगाने वाले कौन थे? हरिशंकर जैन और निखिल उपाध्याय ने लगाया कि जब पहले कानून था तो अब नया कानून बनाने की क्या जरूरत थी। तो इस पर नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने। इसका केंद्र सरकार को जवाब देना है। जो SG तुषार मेहता है सरकार की तरफ से, ये जवाब देंगे दोस्तों। अब थोड़ा आपको बयान सुनवाते हैं, कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार, क्योंकि फैसला अब वक्त जो कानून बना उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है। कब देगा अभी इसकी कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन सुरक्षित फैसला हो चुका है दोस्तों। गुरुवार 22 मई 2025 को वक्त संशोधन पर कार्रवाई हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वक्त कानून 1925 पर अंतिम रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। मोदी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो वक्त कानून बना उस पर रोक लगा दी थी। अब फैसला आने वाला है दोस्तों। अगले 3 दिन सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया, जिसमें जो सभी याचिका थी, जो मुस्लिम पक्ष थे उनकी तरफ से कपिल सिब्बल वकील थे और सरकार तरफ से SG तुषार मेहता थे। शीर्ष अदालत में जो पीठ थी उसमें CJI BR गवई और जस्टिस AG मसी के साथ विनोद के चंदन मौजूद थे दोस्तों। सुरक्षित फैसला रख लिया गया है। कपिल सिब्बल ने अंश सुनवाता हूं दोस्तों। कपिल सिब्बल ने धमाकेदार हेयरिंग की, धमाकेदार दलील दी। उसमें कहा ये अपरिवर्तनीय है, जो वक्त कानून है यह अपरिवर्तनीय और एक समुदाय का अधिकार छीनने के लिए किया जा रहा है, बनाया गया है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि 200 साल से भी पुराना बहुत से कब्रिस्तान हैं, 200 साल बाद सरकार अपना कहेगी, इस तरह कब्रिस्तान की जमीन सरकार छीन लेगी दोस्तों, जो सरकार की थी। और कांग्रेस सरकार ने दरअसल ये जो लड़ाई है वक्त कानून को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सरकारी जमीन को वक्त दिल्ली के बोर्ड के हवाले कर दिया। देश के अन्य राज्यों में
सरकारी जमीन को वक्त के हवाले कर दिया। अब मोदी सरकार चाहती है कि इससे दबे कुचले कमजोर मुसलमानों लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, और जब हम ये कानून बना देंगे तो इसमें जो भू माफियागिरी है, जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, इन सभी कब्जों से मुक्ति मिलेगी। मुस्लिम निर्धन और गरीब तबके के लोगों को आज़ादी मिलेगी, आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा, उनकी शिक्षा, उनकी नैतिक जो पतन हो रहा है उनका उत्थान होगा। अब देखते हैं कि सरकार ये कानून बन जाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए कितना बड़ा काम करती है। तो कपिल सिब्बल ने कह दिया कि 200 साल पुराने जो कब्रिस्तान है सरकार उसे छीन लेगी, जिस पर CJI BR गवई ने कहा, लेकिन अगर आपने इसे 1923 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया 1923 में वक्त कानून बना, वक्त कानून बनकर आज तक सरकार ने कोई जमीन नहीं छीनी, तो अब बताओ 1925 में जब कानून बन गया तो उसके बाद क्या सरकार जमीन क्यों छीनेगी? तो इस पर जो CJI ने धमाकेदार उनको जवाब दिया है, हेयरिंग की है, सुनवाई की है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1923 से 1925 तक ऐसा नहीं हुआ, 1923 से 1925 तक कोई भी सरकार की जो जमीन थी, वक्त की जो जमीन थी, वो सरकार ने कहां छीनी, प्रूफ दिखाओ। उस पर कपिल सिब्बल जवाब नहीं दे सके कि 100 साल तक पंजीकृत सभी आस्तित्व में नहीं था। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, जहां से कोई सीमा तय नहीं है, 6 महीने ऐसे अधिक लग सकता है, तब तक मुस्लिम समाज की उस प्रॉपर्टी को अधिकार छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हेयरिंग चली और कपिल सिब्बल लगातार मुस्लिम जो समुदाय है उसकी तरफ धमाकेदार पहल भी कर रहे हैं, और उधर सरकार की तरफ से तो सारा मेहता पैरवी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन फैसला सुरक्षित है, फैसला क्या आने वाला है अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन आसार ऐसे लग रहे हैं ये कानून को सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरह वैधता मिलेगी। ये एक अनुमान है, हमारी पुख्ता राय नहीं है दोस्तों। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, जल्दी फैसला आए और फैसला आने के बाद जो सच है वो सामने आए, क्योंकि सरकार चाहती कानून बने, मुस्लिम समुदाय चाहते कानून ना बने। दोस्तों, पूरे देश में जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर निकाय हैं और जो जिला पंचायत हैं, उन सारी जमीनों पर मजार बना दिए गए, ईदगाह बना दिए गए, मस्जिद बना दी गई। अवैध तरीके से उन सभी प्रॉपर्टी को सरकार वापस रिलीज करेगी, क्योंकि अनलीगल असंवैधानिक तरीके से वक्त के नाम में जो जमीन घोषित की गई हैं वो वापस होंगी। सरकार का यही मत है, सरकार का यही सोच है और सरकार यही चाहती है, इसलिए वक्त कानून बनाया सरकार ने। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, फैसला सुरक्षित रख दिया है, फैसला सुनाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त कानून की वैधता को पूरी तरह सही मानेगा या फिर गलत मानेगा, या मुस्लिम समुदाय का पक्ष करेगा कि मामला जैसा था वैसा ही रहे, जो कानून बना 1925 वक्त कानून वही रहे, या वक्त कानून जो बना है 1925 रहे? कमेंट करके बताएं। और इंटरेस्टिंग वीडियो, धमाकेदार वीडियो जरूर देखें दोस्तों। हमारा ज्वाइन वाला बटन है उसको ज्वाइन करें और वीडियो पहले देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। हम